ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तों, माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया कि हे गोविंद, कि जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव को किस प्रकार की गति मिलती है, इसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, एक समय की बात, इंद्रलोक के अंदर बहुत सारे अप्सराएं, गंधर्व, कन्या, नाग आदि रहा करते थे। वहीं पर पुष्पवती नाम की कन्या और माल्यवान गंधर्व आदि रहते थे। पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और मोहित होने के बाद काम भाव में ऐसी प्रेरित हो गई कि वो संसार की सुख बुद्ध भूल गई। उसी समय इंद्र के आंगन के अंदर उन्होंने अपना गंधर्व गान आरंभ किया, पर काम के वश के अंदर गंधर्व गान गाते गाते अशुद्ध गाना गाने लगे। वीणा की दो तार ढीली हो गई। इस प्रकार उनको अशुद्ध गान से गाते हुए इंद्र आदि कोपित हो गए। इंद्र ने श्राप दिया कि तुमने इस इंद्रासन और इंद्रलोक की सभा को भंग किया है, तुम इसके लायक नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच योनियों में भटकते रहो। कहते हैं माल्यवान और पुष्पवती को इंद्र का श्राप लगा और श्राप के कारण वो इस मृत्युलोक में आकर पिशाच योनि में भटकने लगे। भटकते भटकते कई समय बीत गए। भूख प्यास से व्याकुल हिमालय आदि कंदराओं के अंदर रहने लगे। पिशाच योनि के कारण फल है पर खा नहीं सकते, जल है पर पी नहीं सकते। ऐसे करते करते माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि आ गई। पूरे दिन सर्दी होने के कारण एकांत में बैठे रहे और सर्दी अनेक थी, जिसके कारण उनको भूख लग रही पर फल आदि खा नहीं सकते। एकादशी के प्रभाव से पूरे दिन वो भूखे रहे और भूखे रहते रहते भगवान का भजन करने लगे। करते करते रात्रि आ गई। रात्रि को माल्यवान और पुष्पवती पिशाचिनी भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के दूर से भगवान का दर्शन करने लगे। ठंड बहुत थी, दोनों एक साथ आकर बैठ गए और आंखों से अश्रु की धार बहने लगी कि हमने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण इस जन्म में ऐसा महान कष्ट दुख भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार मंदिर से बाहर बैठे बैठे भगवान के दर्शन करते रहे और पूरी रात यूं ही निकाल दी। प्रभात काल सुबह होते द्वादशी के दिन वो पिशाच योनि से मुक्त हो गए, छूट गए और देव योनि में प्राप्त हो गए, गंधर्व बन गए। इस प्रकार नागलोक से होते हुए वो इंद्रलोक पहुंचे। इंद्र ने उनको देखकर प्रणाम किया और कहा, अरे आप तो पिशाच योनि में थे और वापिस इस गंधर्व योनि में कैसे आ गए? मेरा श्राप आपके ऊपर से कैसे छूट गया? तब पुष्पवती माल्यवान ने कहा कि इंद्र, हमने भगवान श्री नारायण की माघ मास शुक्ल पक्षी की जया एकादशी का व्रत किया था। हम निराहार रहे, रात्रि को भगवान का दर्शन करके जागरण किया और मात्र उसी के प्रभाव से ये पिशाच देह छूट गई और हमको ये देवलोक की देह प्राप्त हो गई। तब इंद्र ने भी उनकी अगवानी करी, प्रणाम किया और कहा कि आज के बाद जो भी मनुष्य माघ मास शुक्ल पक्ष जय एकादशी का व्रत करेगा, भगवान के आगे दीपदान करेगा, रात्रि को जागरण करेगा, वो भी पिशाच देह से छूट जाएगा। संसार में जो भी कुकर्म है, आज के दिन इस व्रत के प्रभाव से उन सबका जीवन आदि नष्ट हो जाता है।
जीव भगवान की गति को प्राप्त करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए भक्तों, माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान नारायण गंगा में वास करते हैं। इसलिए प्रभात काल जल से स्नान करें, भगवान का पूजन करें, दीपदान करें, रात्रि को जागरण करें। ऐसे करने से मोक्ष की गति प्राप्त होती है। वो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।